टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2022 से संबंधित आज का टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा का क्या। प्रगतिशील शिक्षा कहने का अर्थ है कि समय समय शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो, अर्थात कहने का अर्थ है कि परिवर्तन हो जिससे बालक के सर्वांगीण विकास हो, यानी कि सभी क्षेत्रों में विकास हो। प्रगतिशील शिक्षा का खोजकर्ता थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी। इन्हीं का देन है कि प्रगतिशील शिक्षा का प्रस्तावना दिया, उन्होंने खोज किए। प्रगतिशील शिक्षा में है कि जो भी समय समय यानी कि समय पर क्या हो, शिक्षा पद्धति यानी कि शिक्षण पढ़ाने के शिक्षा में क्या हो, बदलाव हो यानी कि परिवर्तन हो, जिससे कि बालकों में सर्वांगीण विकास हो। इसका खोज करता है जॉन डेवी, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा के महत्व। कहने का अर्थ है कि बालक के सीखने में प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है या क्या योगदान है। तो प्रगतिशील यानी कि बालक के सीखने में प्रगतिशील शिक्षा का निम्नलिखित महत्व है। जैसे पहला कहता बालकों की शक्तियों का विकास, यानी कि बालकों की शक्तियों का विकास। कहने का अर्थ बालकों की शक्तियों का विकास का उद्देश्य है कि बालकों का विकास करना, अर्थात बालकों की रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, योग्यता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक द्वारा, यानी कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक द्वारा बालकों को मार्गदर्शन दिया जाए, यानी कि मार्गदर्शन कराया जाए। अर्थात बालकों को स्वयं से सीखने का अवसर दिया जाए। कहने का अर्थ देखिए, कहने का अर्थ सीधी सरल भाषा में अगर कहेंगे तो बालकों की शक्तियों का विकास, यानी कि बालक को स्वयं करने की अवसर प्रदान किया जाए, यानी कि बालक को स्वयं से करके सीखने की अवसर प्रदान दिया जाए, जिसमें बाल शिक्षक एक मार्गदर्शन के रूप में हो, और वह भी हो जो कि क्या हो, बालक के अभिरुचि, अभिक्षमता की योग्यता, यानी कि उसकी योग्यताओं के समरूप हो, यानी कि उसकी स्तर और बालक के स्तरों के समरूप हो। यही कहता बालक के शक्तियों का विकास, यानी कि बालक के शक्तियों का तभी विकास किया जा सकता है जब बालक के शिक्षण पद्धति या शिक्षक मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो सीख रहा है, सीखने के तो बालक स्वयं कर सीखेगा, यानी कि सक्रिय रूप से रहकर बालक स्वयं करके सीखेगा। वह भी उसकी क्षमता, योग्यता, अभिरुचि, अभिक्षमता ये सभी के स्तर के अनुकूल होगा, तो वह बालक क्या होगा, स्वयं से करते हुए सीखेगा, यानी कि बालक की शक्तियों का विकास होगा। आगे कहता है सामाजिक विकास का अवसर। कहने का अर्थ है कि बालक में सामाजिक विकास का अवसर। तो देखिए, बालक में सामाजिक विकास का अवसर कहने का अर्थ है कि शिक्षक बालकों के लिए नहीं, यानी कि जो कहता शिक्षा जो है बालकों के लिए नहीं है, बल्कि बालक शिक्षा के लिए है। इस शिक्षा यानी कि इसके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यानी कहने का अर्थ है कि बालक के लिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण, यानी कि ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो, यानी कि सामाजिक विकास करवाने के लिए क्या पर्याप्त अवसर मिले। अर्थात ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि भेदभाव ना हो, मूल प्रवृत्तियों ना हो, जिसमें कहा जाए कि जिसमें सहयोग की प्रवृत्तियां हो, यानी कि मूल, यानी कि सिर्फ खुद की भावना की नहीं हो, वहां पर सहयोग की प्रवृत्तियां हो तथा कार्य करने की स्वतंत्रता हो। क्या देखिए, अगर हम इसको सामाजिक विकास के साधारण शब्द में समझेंगे, यानी कि अवसर, तो कहना कि बालक के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया जाए या ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां पर कि सामाजिक भेदभाव ना हो, यानी कि सहयोग की भावना हो, एक दूसरे की सहयोग की भावना हो, और कार्य करने की, यानी कि खुद से करने की स्वतंत्रता हो। तो वह तब ऐसे परिस्थितियों में, यानी कि ऐसा वातावरण जब बालक के लिए तैयार किया जाएगा, तो बालक में सामाजिक विकास का क्या होगा, अधिक विकसित होगा, यानी कि वह अवसर मिलेगा और वह सामाजिक विकास को क्या करेगा, अधिक सीख पाएगा, यानी कि सीख सकेगा। आगे कहता है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास कहने का अर्थ है कि
प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यानी कि जनतांत्रिक मूल्यों का में है कि इसमें कि प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, यानी कि लोगों की तंत्र यानी कि लोगों के सुरक्षित मूल्यों का स्थापना करना शिक्षा के द्वारा, यानी कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की भावना स्थापित हो। कहने का अर्थ है कि सीधी से हम कहेंगे कि एक दूसरे में क्या हो सामंजस्य सहयोग करने की बात, ताकि वाला का व्यक्तित्व विकास हो, अर्थात शिक्षा द्वारा जनतंत्र का विकास कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा द्वारा हो जाएगा क्या करें जनतंत्र का विकास। यानी कि कहने का अर्थ इसका है कि अगर हम इसको साधारण जनतांत्रिक मूल्य का विकास करने का अर्थ है कि बालक का ऐसा परिवेश दिया जाए जिसमें क्या हो वह खुद से सामंजस्य यानी कि सहयोग की भावना हो, सामंजस्य एक दूसरे का सहयोग करने की भावना हो, उसके मूल प्रवृत्तियों यानी कि एक दूसरे को सहयोग करे, ताकि वह एक सामाजिक रूप से क्या करेगा अपने आप को विकास करने में सक्षम हो। तो ये हमारा था प्रगतिशील शिक्षा के महत्व, जो कि हम लोग समझ सके। अब कहता प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। अगर देखिए प्रगतिशील शिक्षा के हम लोग विभिन्न प्रकारों से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसका है। तो देखिए पहला है मॉन्टेसरी विधि, यानी कि मॉन्टेसरी विधि कह सकते हैं या मॉन्टेसरी शिक्षा कह सकते हैं। तो देखिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रसिद्ध इटालियन मनोवैज्ञानिक थे जो कि मॉन्टेसरी यानी कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी विधि या मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली का खोज किया गया था। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य था कि बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाए, यानी कि परिवेश पर बल दिया, परिवेश के आधार पर यानी कि उसके करने के आधार पर बच्चे स्वयं से यानी कि वह ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि बच्चे स्वयं से करके सीखे, यानी कि खुद से करके। शिक्षक वहाँ सिर्फ एक सहयोगी यानी कि मार्गदर्शक के रूप में रहे और बच्चे के लिए शिक्षक बच्चे के लिए एक स्वतंत्र वातावरण स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सके। ये मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता था, यानी कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत क्या है कि शिक्षक एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें बालक स्वस्थ यानी कि स्वतंत्र पूर्वक से रहकर वह स्वयं से कर सीखे, यानी कि ऐसा वातावरण यानी कि स्वस्थ वातावरण का तैयार करना होगा शिक्षक के लिए। क्या होगा बच्चों के लिए शिक्षक एक स्वतंत्र वातावरण यानी कि स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें जिससे कि बालक उसमें रहकर क्या करेगा स्वयं से कर खुद से कर वह क्या करेगा अपने शिक्षा ग्रहण यानी कि सीखने की प्रवृत्ति को वह आगे बढ़ाए, यानी कि सीखने का विकास दर को वह विकसित करे। आगे कहता मानवतावादी विकास यानी कि मानवतावादी शिक्षा, यानी कि जो मानवतावादी शिक्षा है। देखिए मानवतावादी शिक्षा कहता है कि मानवतावादी शिक्षा को अगर कहा जाए तो मानवतावादी शिक्षा है जो कि का केंद्र बिंदु क्या होता है कि काल समय यानी कि कला। मानवतावादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में कला सामाजिक विज्ञान यानी कि जो हमारे समाज में जो परंपरागत चल कलाएँ आ रहा है जो सामाजिक विज्ञान हो रहा है वो सभी के में आलोचनात्मक यानी कि आलोचनात्मक एवं तार्किक कौशलों का विकास कराए। मानवतावादी में यानी कि तार्किक यानी कि उस पर सोचने समझने की और आलोचनात्मक क्या करेगा विकास कराएगा, उसकी सार्थकता को विकास कराए। यह है हमारा मानवतावादी के शिक्षा के अंतर्गत, यानी कि हमारे समाज में क्या हुआ समाज से जो हमारा समाज में जो पहले से कलाएं आ रही जो परंपराएं और उसका विकास कराने के लिए मानवतावादी क्या करते एक कौशल आलोचनात्मक या तार्किक कौशलों का विकास कराना मानवतावादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आगे कहता है संरचनावादी शिक्षा यानी कि संरचनावादी शिक्षा से बालकों को सृजनात्मकता पर आधारित है, यानी कि उसके सृजन यानी कि विकास करने के पर आधारित है, यानी कि अधिगम के माध्यम से यानी कि सीखने के माध्यम में करके सीखने यानी कि
करके यानी कि स्वतः यानी कि स्वयं वह करके सीखे, इसी के अंतर्गत यानी कि कहने का अर्थ है कि करके स्वयं सीखे। लेकिन यहाँ पर ही संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत इस बात को ध्यान दिया जाता है कि वह बालक किस अवस्था में, उस अवस्था के अनुसार उसको क्या किया जाए, वो ऐसा वातावरण, उस ऐसा परिवेश आधारित किया जाए जिससे कि वह स्वयं कर सीख सके। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।